इस क्वेश्चन में बताया गया है कि तीन कण कैपिटल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है तथा त्रिभुज की भुजा की लंबाई d है। तीनों कण समान चाल v से इस प्रकार गति करते हैं कि प्रत्येक कण अपनी गति की दिशा को अगले शीर्ष पर स्थित कण की ओर इंगित रखता है, तो कितने समय पश्चात तीनों कण आपस में मिलेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले डायग्राम देखते हैं और अपन कह सकते हैं डायग्राम में समबाहु त्रिभुज की बात करी गई है और समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर है तीन कण। ये रहे तीन कण आपके इस तरीके से रखें, ठीक है। अब तीन कण की गति जो दी गई है ना वो इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी गति किस तरीके से करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तीनों कण इस प्रकार चलते हैं कि अपनी गति की दिशा आगे वाले कण की तरफ रखता है। तो मैं कह सकता हूं जैसे ये 1 नंबर हो, ये 2 नंबर हो और ये 3 नंबर हो, तो मैं कह सकता हूं कि एक जो है ना वो 2 के देख के चलता है। तो मान लो 2 स्टार्टिंग में इसको देख के चला तो सीधा चला, ये भी एकदम सीधा चला और ये भी एकदम सीधा चला। लेकिन आप देखिए 2 थोड़ा सा बाहर निकल चुका है, तो इसलिए एक ने अपनी दिशा को थोड़ा सा इसकी तरफ ऐसे करना चाहा। इतने में 2 ने देखा कि 3 भी थोड़ा बाहर निकल चुका है, तो उसने भी देखा कि इस तरीके से। इतने में 3 ने देखा कि थोड़ा सा ये आगे गया है, तो ऐसा ना चलते हुए थोड़ा सा अपनी दिशा को ऐसे मोड़ा। फिर इसी तरीके से एक फिर वापस ऐसे करेगा थोड़ा सा इधर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये 3 को देख के ये भी अपनी दिशा को थोड़ा बदलाव करेगा, फिर 3 1 को देख के अपनी दिशा में बदलाव करेगा। तो ऐसे बदलाव करते रहेंगे और फिर एक जगह पे ऐसे और ये आपका कण ऐसे यहाँ पे और ये आपका कण ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हुआ इसका मिलने का पथ। तो आपको पथ के बारे में पूछे तब आप ऐसे बता देना कि इस तरीके से मिल जाएंगे। और ये मिलेंगे कहाँ पे, इसके केंद्रक पर। किसके केंद्रक पे। इसका अध्ययन अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। अपन यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे कहाँ पे मिलेंगे, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पे। लेकिन अपने से पथ भी नहीं पूछा और अपने को यह भी नहीं पूछा कि कहाँ पे मिलेंगे, लेकिन अपन ने अपने लिए सीखा। अब अपने को बताना है कि कितने समय पश्चात मिलेंगे। तो इसके लिए अपन एक शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, वो सुनिए। अपन कहेंगे भाई 3 कण मिलेंगे, तो जब 2 मिलेंगे तो तीसरा भी मिल जाएगा। तो अपन 2 का अध्ययन करते हैं। 2 का अध्ययन देखो, इस क्षण पे अपन कह सकते हैं इसकी चाल v है। इसकी बात करें तो अपन कह सकते हैं इसकी चाल भी v है। ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो अपन कह सकते हैं ये घटक आपका होगा v cos 60, जिसका मान होगा v/2। और ये इसका घटक होगा आपका v sin 60, जो अपने काम का नहीं है। अब कह सकते हैं कि भाई मिलने में सहयोग किसका हुआ है, इसका और इसका। यही तो कोशिश कर रहे हैं मिलने की, वो तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो समय होगा वो अपन कह सकते हैं इसकी भुजा की लंबाई जो है d, और यहाँ पे वेलोसिटी अप्रोच, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करने वाली वेलोसिटी। तो अपन कह सकते हैं d और बटा में v प्लस v/2। v प्लस v/2 कहाँ से आ गया, देखिए ये v था और ये v cos 60 है जिसका मान v/2 है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में कोशिश कर रहे हैं, तो इसको जोड़ देंगे। तो अपन कह सकते हैं d बटा में इसको लिख सकते हैं 3v/2 और इसको सॉल्व करें तो 2d/3v, 2d/3v। तो ऐसे आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को करना है। देखिए यही क्वेश्चन वर्ग के केस में बना देते हैं। तो मान लो ये वर्ग के केस में ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होता तो क्या करते, देखिए वर्ग ऐसे जिसकी भुजा की लंबाई अपन कितने मान लेते हैं, d मान लेते हैं। अब मान लो कि d माने तो एक कण ऐसे जाएगा v से, दूसरा कण ऐसे जाएगा v से। अपन कह सकते हैं कि इस तरफ इसका कोई घटक नहीं आएगा। तो इस केस में t बराबर क्या होगा भाई, d बटा में v, और इधर की तरफ कोई सहयोग करने आया नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा d बटा v। तो वर्ग के केस में ऐसा आंसर आता है, समबाहु त्रिभुज के केस में ऐसा आंसर आता है, जो कि काफ़ी आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।